सीएससी चौराहा स्थित पोर्टर बड़चट स्कूल परिसर में लंबे समय से आ रहा ईसाई समुदाय की संपत्ति विवाद का निपटारा हो गया है। उप अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नवेंद्र सिंह एजिकल ने जांच कर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के हक में अपना फैसला दे दिया है। सभी शिकायत पत्रों को साक्ष्य विहीन मानते हुए मथुरा जिलाधिकारी को अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। वहीं अब निर्माण कार्य में रोक नहीं लगेगी, जबकि विकास प्राधिकरण को पत्र पोषित कर नियमानुसार दुकानों का नक्शा जारी करने के लिए कहा गया है। बता दें कि स्कूल परिसर में बन रही दुकानों को अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए शिकायत दी गई थी और निर्माण कार्य को रुकवाया गया। उप्र अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नवेंद्र सिंह एजिकल ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्लेसिंग इंडिया ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा स्वयं को समाजसेवी ईसाई संस्था बताते हुए उप्र अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत शिकायत की गई थी, जिसमें एमसीआई परिसर में बिना अधिकार अवैध रूप से दुकान निर्माण कराने की शिकायत की गई थी। इस मामले में स्थलीय निरीक्षण के साथ साथ प्रतिपक्षियों को नोटिस देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उसका निर्माण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप फैसला कर रहे हैं, क्या विवाद है? बहुत सिंपल सा विवाद है। 2007 में इन दुकानों का निर्माण चालू हुआ। कागज़ ठीक ना होने की वजह से और आपसी विवादों की वजह से वो कार्य रुक गया। ठीक है, 2016 में सेम उस प्राइवेट मिशन संस्था से हमने अपना एग्रीमेंट किया। हम इस प्रोजेक्ट को वृंदावन में लेकर आए। 2016 में हमने 60 दुकानों का प्रोजेक्ट लिया, जिसमें से 25 दुकानों का कार्य पूर्ण किया। तब से लेके आज तक हमको 8 साल हो गए हैं। 8 साल से हमें लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम कहीं पर गलत नहीं हैं, लेकिन बार बार एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति जिनका नाम श्री मधुमंगल शुक्ला है, उनके द्वारा हमें परेशान करा जा रहा है। हमें बोला जा रहा है कि हम सब जगह पे गलत हैं, हम अवैध निर्माण कर रहे हैं, हमारे नक्शे पास नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे नक्शे भी पास हैं, हमारा कार्य भी गलत नहीं है, और जो वो चाहते हैं ब्लैकमेलिंग ग्रुप ना हम वो कर सकते, क्योंकि हम लोग अपनी जगह पर सही हैं। ये लखनऊ का आदेश है, इसको जनवरी में पब्लिश हो चुका है। ये जिसको भी ये आदेश चाहिए वो आरटीआई डाले, सही तरीके से काम करे जैसे हम कर रहे हैं, ना कि गलत तरीके से काम करे, हमसे पैसा मांगे, हमसे दुकान मांगे। आरटीआई डाले, लखनऊ से अपनी आदेश की कॉपी ले और फिर उस पर विचार करे कि क्या हम गलत हैं या हम सही हैं। हम गलत होंगे तो हमको मथुरा का प्रशासन रोकेगा, हम सही होंगे तो हमको प्रशासन से भी क्लीन चिट मिलेगी, जैसे हमें लखनऊ आयोग से क्लीन चिट मिली है। किस संस्था के द्वारा ये निर्माण कार्य करा जा रहा है? आपने जो क्रय किया, हमारी संस्था का नाम है श्री राधा रानी जी विकास एंटरप्राइजेस। यह भूमि एक प्राइवेट संस्था जिसका नाम है द मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, उसकी प्राइवेट ट्रस्ट की संपत्ति है। यह संपत्ति कोई पट्टे की संपत्ति नहीं है, यह संपत्ति सरकार की दी हुई संपत्ति नहीं है, यह संपत्ति उस प्राइवेट ट्रस्ट की प्राइवेट तरीके से खरीदी हुई संपत्ति है, जो कि संस्था ने खरीदी थी। ये संपत्ति संस्था ने उस संपत्ति को हमसे एग्रीमेंट करके हमको निर्माण के लिए दे दिया। तो कितने क्षेत्र में आपको निर्माण करा जा रहा है? या हमारा निर्माण केवल रोड के दोनों कोनों में 60 दुकानों का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे पास में 1500 मीटर के आसपास शॉप के निर्माण के लिए लैंड है। उसके अतिरिक्त मिशन कैंपस बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें ना कोई अवैध कब्जा किया गया। यही सब बातें इस आदेश में लिखी हुई हैं। हमने ये आदेश नहीं किया है, ये आदेश 3 महीने की जांच के बाद में हुआ है, जिसमें मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया से जवाब मांगा गया, नगर निगम से जवाब मांगा गया, प्राधिकरण से जवाब मांगा गया। सबके जवाब मिलने के बाद में आदेश हुआ। इस आदेश में ये तक लिख रहा है कि 16 परिवार जो कि अफेक्टेड हैं स्कूल होने की वजह से, उनको अपना आज तक डे नहीं मिला, उनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। हमको आदेश किया गया कि हम पेमेंट करें संस्था को, जिससे कि उनके देयों का भुगतान हो सके। क्या ये सिर्फ हमारे फेवर की चीज़ है? हम क्यों गलत करेंगे? हम भी तो चाहते हैं कि जिन लोगों को आज तक उनका सैलरी नहीं मिली 8 साल से, उनको सैलरी मिले। हमको आदेश किया गया है लखनऊ से कि हम उनकी सैलरी पूरी करें। जब हम आपके कहने के अनुसार तो देश भावना से आप पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा रहा है, जबकि प्रशासन की ओर से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया। अगर प्रशासन के लिए हम गलत होते तो प्रशासन हमारे मानचित्र क्यों स्वीकृत करती? विकास प्राधिकरण से हमारे मैप्स अप्रूव्ड हैं, नगर निगम से हमको एनओसी अप्रूव्ड है। ये लोग क्यों एनओसी देते, क्यों नक्शे पास करते अगर हम कहीं पर भी गलत होते? इस आदेश में सब जगह लिखा हुआ है कि एमवीडीए इनके
स्कूल के हितों के हिसाब से, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के अनुसार इस सब मैटर को निस्तारित करे, तब जाके हमारे नक्शे पास हो रहे हैं। इन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। प्राधिकरण भी जानता है, नगर निगम भी जानता है और अधिकारी भी जानते हैं कि इन लोगों का केवल काम परेशान करना है और कुछ नहीं है। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।